ब्राइटनेस? नहीं, इसका मतलब होगा लाइट इज a type of energy which gives us the sensation of vision. मतलब जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है उसे क्या बोला जाता है बेटा? लाइट। लाइट बोला जाता है। लाइट। इसे क्या बोला जाएगा? लाइट। मीन्स टू से, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लाइट का मीनिंग क्या है? लाइट इज समथिंग विच गिव्स अस द विजन। अगर लाइट आपके पास नहीं होगी तो आपको कोई चीज दिखाई देगी क्या बेटा? नहीं देगी। अगर किसी भी रूम में मान लो, सपोज अगर मैं इस रूम को मैं डार्क कर दूं पूरा, इसमें कहीं से कोई लाइट एंटर नहीं हो सकती, तो क्या आप मुझे इस कमरे की कोई भी चीज होगी वो दिखाई देगी? नो सर। नो सर। नहीं दिखाई देगी। तो इसका हाँ। मतलब है लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस व्हाट? सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन। या हम लोग बोल सकते हैं बेटा सिंपल कि लाइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द लाइट। तो सिंपली अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो डेफिनेशन हमारे पास होगी बेटा, लाइट is a form of energy. Light is a form of energy which gives us sensation of विजन। vision. Okay, sensation of vision. Done beta? Yes यस sir. सर। Yes Yes, which gives us sensation of vision. Okay. देखो अब बेटा लाइट का इंट्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद में अब क्या होगा? दैट व्हाट टाइप ऑफ नेचर लाइट शोज अराउंड अस। ठीक है, लाइट हमारे पास में किस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, किस तरह से ये हमारे पास में कुछ नेचर इसकी शो करती है, वो किस तरह से होती है, वो हम स्टडी करते हैं। ओके, तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट। देयर आर सम characteristics of light. Characteristics of light. Characteristics का मतलब क्या होता है बेटा? फीचर्स। Features of light which specify or which describe the nature of the light. Yes or no? So first one is Yes. that first point is very important, that light has dual nature. Light has dual nature. That means dual nature, that is particle nature and wave nature. That is particle and wave nature. यस और नो? मतलब क्या होगा बेटा कि देखो लाइट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी और लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करेगी। पार्टिकल की तरह मतलब एक फुटबॉल सब हम समझ सकते हैं कि कोई भी बॉल होती है बेटा, बॉल को हम थ्रो करते हैं तो बॉल जब आगे जाएगी, बॉल पे टकराएगी, फिर से वापस हमारे पास आएगी। यस, तो बॉल को जो हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा, लाइट को हम क्या मान सकते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो हमारे पास स्पेस में बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच ट्रैवल्स इन मीडियम और वैक्यूम विद अ वेरी हाई स्पीड। Yes or no? That's why it has the particle nature and the wave nature. Wave nature means to say light can travel in the form of wave. You know wave? Wave is something like that. Yes or no? वाटर वेव देखिए बेटा आपने, Yes. पानी में आपने देखा ना वाटर वेव ऐसे चलती है, तो वेव मतलब Yes. वेव ऐसे भी प्रोपोगेट हो सकती है। ओके, तो लाइट के पास में दोनों नेचर होती है बेटा, कि पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लाइट हैज नेचर, तो वहां पे आपको एग्जाम होता है कि पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। सी ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी, एंड डी होता है नन ऑफ द अबव। तो हमें कौन सा टिक करना है बेटा? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर।
wave nature. यस बेटा, तो वहां पे क्या होगा, इट हैज dual nature. And the second property is that light is an electromagnetic wave. Light is electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. Yes or no? Light is an electromagnetic wave. And हाँ सर सर कैसे सर कैसे कैसे बेटा, इसकी नेचर सर होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे पास में दोनों नेचर होती है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह भी बिहेव करती है और मैग्नेटिक फील्ड की तरह भी बिहेव करती है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर लाइक ट्रांसवर्स इन नेचर, मीन्स टू से suppose we can, if I describe that, suppose this is the direction of propagation of wave, this is the direction of propagation of wave, yes or no? And the next one is the Yes, magnetic sir. field. The magnetic field is perpendicular to this, like this. This is the magnetic field. Okay, and the another field is electric field, which is this is electric field. Electric field means to say क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेटा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो पिंक कलर में जो है, एंड ग्रीन कलर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा। तो ये दोनों ऐसे होंगे, देखो यहाँ सिंपली अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, ये आपको थंब दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ सर yes you can see thumb is the electric field, and my forefinger is shows the magnetic field, दिखाई दे रहा है बेटा ग्रीन, yes, and the Yes, electric Yes. field and magnetic field are perpendicular to each other, देखो यहाँ पर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है बेटा, देखो yes, हाँ sir. सर yes, and the propagation of the energy or propagation of the wave is perpendicular to the electric field and perpendicular to the magnetic field, yes or no? This is the electric field and this is the propagation of wave in the direction of middle finger, yes or no beta? हाँ सर Understood? And this is known as the electromagnetic wave. And electromagnetic wave, चलो यहाँ पे इसके साथ ही लिख लेते हैं बेटा, it has electromagnetic wave के साथ में क्या होगा, it is transverse in nature. It is transverse in nature. And what does it mean, transverse? Transverse means to say the vibrations of the particles of the medium. The vibrations of the particles of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of energy. Yes or no? जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हाँ सर एंड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है बेटा। यहाँ पर वेव को हम क्या ले सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और वी कैन से इट इज एनर्जी, यस और नो? तो एनर्जी का जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो तो मिडिल फिंगर के अलाउंग होगी, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पार्टिकल्स होंगे बेटा वो ऐसे वाइब्रेट होंगे, देखो यस और नो, हाँ सर है ना? तो यहाँ पर देखो सिंपली अगर मैं इसको स्पेसिफाई करना चाहूँ तो ध्यान से देखना बेटा कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, propagation of energy, and this is the vibration direction of the vibrations of the particle. तो पार्टिकल कैसा होगा बेटा, ऐसे वाइब्रेट होगा, यस और नो? पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट sir. होगा, एंड ये जो पोजीशन है बेटा, ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। मीन पोजीशन का मतलब क्या होगा, जिसके अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में होगा वो क्या करेगा, पार्टिकल मूव करेगा। जैसे ये मीन पोजीशन है बेटा, इसके अराउंड पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होगा,
हाँ सर। यस और नो, देन दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पार्टिकल्स है, देखो यहाँ से पहले ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन तो ऐसे होगा बेटा, अंडरस्टूड। यस सर। एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी वो ऐसे है, देखो, इन दिस डायरेक्शन, यस और नो। तो देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल तो ऐसे वाइब्रेट होगा, लेकिन एनर्जी ऐसे प्रोपोगेट होगी, तो एनर्जी से प्रोपोगेट होगी तो पार्टिकल को अपने साथ लेकर जाएगी, तो ऐसे होगा, देखो ऐसे वेव बनेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ आइए बेटा बात। देखो यहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे होगा, देन जो एनर्जी का प्रोपोगेशन होगा उसके वजह से जो वेव बनेगी वो ऐसी बनेगी बेटा, देखो, यस और नो, हाँ सर। समझे। यस सर। तो इसको बोला जाता है बेटा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मीनिंग यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, देखो, द vibrations of the particle of the medium perpendicular to the propagation of energy, yes or no बेटा, यस सर। यस, यस, समझ में आया। इसी के साथ में हमारे पास एक और वेव होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो हाँ हम साउंड पढ़ेंगे ना, तो साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, yes, and electromagnetic wave is also known as non-mechanical wave, ओके बेटा, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। नहीं सर। ये हाँ सर। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज द लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, दैट मींस इट कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम। देखो वैक्यूम में बेटा हमें दिखाई देता है या सुनाई देता है? नो सर। नो सर। कुछ नहीं दिखाई देता है ना, सर, दिखाई देता है। हाँ सर, दिखाई देता है देता बट दिखाई है। देता दिखाई है, देता है पर सुनाई नहीं, सुनाई नहीं। हाँ सर। सुनाई नहीं देता, मतलब सुनाई नहीं देता है, इसका मतलब क्या होगा, उसका एक मटेरियल मीडियम चाहिए बेटा, ठीक है, हाँ सर। लेकिन लाइट के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। स्पीड को हम बेटा एस से और बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, which is maximum for the vacuum. Okay, and next one is light undergoes reflection from smooth polished surface, yes बेटा। देखो यहाँ पर स्मूथ भी हो सकता है और रेगुलर वो भी हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा, जब भी किसी पॉलिश सरफेस पर लाइट क्या होगी बेटा, फॉल होगी, तो वो क्या होगी, सेम मीडियम में क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज लाइट undergoes refraction when it goes from one medium to another medium. To another medium. When it goes from one medium to another medium. Done beta? Okay, So wait a minute. okay, note it down first. Let's start the definitions related to light. And first definition is ray of light.
ray of light. What do you mean by ray of light? Light traveling in Straight path. In a straight direction. a straight direction, that is called the ray of light. Rectilinear motion. Rectilinear motion, or okay, write down the path followed by the light energy. The path followed by the light energy, which is represented by a line segment having an arrow. Having an arrow is called ray of light. Yes or no, beta? The path Yes, sir. followed by the Yes. light energy, which is represented by a line segment having an arrow. और arrow क्या represent करता है बेटा? Direction को represent करता है. Suppose this is the line segment and this arrow gives the direction of propagation of light energy, and this is called the ray of light. Ray of light. The next definition is beam of light. Beam of light. Beam of light. Beam of light means to say when many rays of light combined together forms a beam. Suppose the rays of light like this, very near each other, then this is called beam of light. Beam of light. Okay, that is called, first ray is this, and second ray is this, and third ray is this, and fourth ray is this. Yes or no, beta? And these rays are very close to each other. These rays are very close to each other, then it is called the parallel beam of light. Yes, sir. This is called parallel beam of light. So, how we define the beam of light? Beam of light, a collection of, Sir, beam of light is formed by multiple rays of light. yes, Neha. That are parallel to Okay. each other. Not always parallel. A collection of rays of That may be light. parallel. Rays of light. A collection of rays of light is called. A collection of rays of light is called beam of light. Beam of light. Beam of light, and it may be parallel beam of light, or we can say if the rays of light are intersecting at a point, means to say the rays of light are converging to a point, then that is called Yes, sir. Convergent. that is called converging beam of light. Yes or no? And Yes, sir. when the rays of light diverging from a point, diverging means to say spread out from a fixed point, means to say light rays are traveling like this from a point, like a torch. From a torch, Diverging. rays of light diverges in various direction. That is called diverging beam of light. Diverging
light. Yes or no, beta? Note it down first. Okay, let's start the behavior of light. Let's start the behavior of light. Behavior of light at the interface of two medium. Behavior of light at the interface of two medium. And what does it mean, interface here? Interface is a boundary line which joins the two medium. Which joins the two medium. Suppose it is a boundary line. Suppose it is a boundary line. Suppose. Okay, this is the boundary line, and below the boundary line is water. And above the line is air. Above the line is air. Here, the blue dotted line represents the water, which is medium 2. And here it is air, which is medium 1. And this represents the interface of two medium. Interface of two medium. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now, what happened when the light rays falls on the interface of two medium? Suppose this is a light ray which falls suppose this is a light ray. Okay, this is a light ray which falls on the interface of two medium. Then this is called the incident ray. This is called Incident ray. Incident ray. incident ray. Incident ray means to say the ray which is traveling towards the interface of the medium or towards the surface is called incident ray. And when incident ray strikes at the interface of two medium, then what will happen? Basically, here three phenomena can be happen. And what are the three phenomena? First phenomena is that Normal. this is the normal. Okay, now first phenomena is that some part of the light energy is bounced back into the same medium. Some part of the light energy is bounced back into the same medium. Means to say the some part of the light energy is bounced back into the same medium. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट क्या हुआ किसी सेम मीडियम में क्या चला जाएगा फिर से बाउंस हो जाएगा तो उसे बोला जाएगा बेटा क्या रिफ्लेक्टेड रे. Reflected ray. It is called Reflected ray. reflected ray. It is called reflected. And this bouncing back of light into the same medium after striking on the interface of two medium is called Reflection. reflection. Okay, and the second phenomena is that in which the rays of light goes from one medium to another medium, but on a changed direction. Changed direction means to say in a different path. Suppose this is the initial direction of wave beta. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This is the original direction of wave, and when the light rays enters from water to from air to water, then what will happen? It shows
it bends in this direction. Yes, it bends Towards in normal. in Yes, this sir. direction, and this is called Refracted ray. refracted ray. This is called refracted ray, and this phenomena is bending of light known as the refraction of light. Refraction. And the third phenomena is that the remaining part of the light energy is absorbed by the interface or the Interface. surface, that is called absorption of light. Light. Yes or no? That is known as the absorption of light. So first draw the diagram, then we will note down the. Okay, now note it down. There are three phenomena, three effects. There are three effects. Three effects may occur. First one is a part of incident light bounce back into the same medium It is called reflection of light. And the second is a part of incident light is transmitted to the second medium, but in changed direction. It is called refraction of light. Reflection of light.